रेलवे एलपी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आपके रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था आपके एजुकेशन क्राइटेरिया के। आखिर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये डाउट में है कि सर अगर हमने आईटीआई किया है तो क्या हम टेक्नीशियन की पोस्ट पर ही सिर्फ एलिजिबल हैं, या एलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी हम एलिजिबल हो पाएंगे। हमने सर डिप्लोमा किया हुआ है, हमारा 2 साल का लैटरल एंट्री के थ्रू हमने डिप्लोमा किया है, लेकिन क्या हम एलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट दोनों के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। सर हमने बीटेक किया हुआ है, क्या हम सिर्फ एलपी के लिए एलिजिबल हैं कि हम टेक्नीशियन की पोस्ट पर भी एलिजिबल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, आपको सारे डाउट आज की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि उन कैंडिडेट का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर हमने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा 2 साल का किया है, क्या हम एलपी के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम टेक्नीशियन की पोस्ट पर एलिजिबल हैं। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। जैसा कि आप 2000 लास्ट की भर्ती 2018 की उठा के देख लीजिए, उसमें भी जिन्होंने दो साल का डिप्लोमा किया था लेटर एंट्री के थ्रू, तो उनको भी रेलवे में जॉब मिली है। वो डाउट में थे कि सर हमारा डीबी में रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो आज भी जॉब पर हैं। अब बात कर लेते हैं, आईटीआई किया है हमने। आईटीआई जैसे कि आप देख लो, ये सर्कुलर जो जारी किया गया था, ये नया सर्कुलर नहीं है। 2018 की जब वैकेंसी रिलीज की गई थी, तो उससे पहले यानी जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले ये नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया था, यानी कि सर्कुलर जारी किया था। उसके 2 मंथ बाद जो है आप लोग को भर्ती का नोटिफिकेशन दिख गया था। तो कुछ नया जानकारी नहीं है, जो पहले आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन था वही अब भी रखा गया है। जब आपका 2024 में ये भर्ती जारी होगी, तो आपका सर्कुलर जारी हो गया, तो खुशखबरी की यही बात है कि विद इन 2 मंथ्स, यानी कि जब 2024 में जनवरी लास्ट या फरवरी में आप लोगों को रेलवे एलपी का नोटिफिकेशन जरूर दिखेगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यही सारे डाउट थे कि सर हमने बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया है 4 साल का आप लोगों ने बीटेक किया है, क्या हम सिर्फ एलपी के लिए एलिजिबल हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टेक्नीशियन की पोस्ट पर एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ एलपी के लिए एलिजिबल हो। तो आप दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जिन्होंने बीटेक 4 साल का किया है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए जब आप लोग बीटेक किए हुए हो, उससे पहले 12th भी किए होंगे। 12th के लिए अगर आपके पास मैथ और फिजिक्स आपके पास है 12th में, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर भी एलिजिबल हो। तो आपने 4 साल का बीटेक इंटर के बाद ही किया है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बोथ आर, यानी कि आईटीआई वालों के लिए दोनों पोस्ट आप एलिजिबल है, और जो बीटेक किए हैं उनके लिए भी दोनों पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो। आईटीआई अगर किए हो तो दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल के लिए क्राइटेरिया पूछते हैं, सर क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं इस पोस्ट के लिए। तो देखिए सीधी सी बात है, आप लोग का जो भी ट्रेड मेंशन की गई है, इस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। आप एलपी के लिए एलिजिबल तो है ही, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल हो, और साथ ही आपका टेक्नीशियन की डिग्री, आपके पास टेक्नीशियन की सर्टिफिकेट है आपका, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर भी एलिजिबल हो आईटीआई वाले के लिए। यही बात मैं डिप्लोमा वालों के लिए बोल रहा हूं कि दोनों पोस्टों के लिए आप भी एलिजिबल हो, ठीक है, और बीटेक वाले भी दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। तो जिनके पास 12th में मैथ और फिजिक्स है, अगर आपका सिर्फ सिंपल 12th है, यानी कि आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है, आपके पास मैथ और फिजिक्स है, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर एलिजिबल हो। ये 12th लेवल के लिए मैंने बताया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके एज क्वालिफिकेशन, यानी कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। बहुत सारे कमेंट ये भी आए हुए हैं कि सर एज क्या रहेगी। जैसे कि आप 2018 की वैकेंसी उठा के देखोगे, तो उसमें जो एज का क्राइटेरिया पहले रखा था 18 से 28 साल रखा था, लेकिन उसके बाद जो है आप लोग का जो थोड़ा सा आपने धरना किए थे, तो उसके बाद जो है रेलवे ने दोबारा से नोटिस जारी किया था, जिसमें आपका एज का जो है क्राइटेरिया रखा था 18 से 30 साल। 18 से 30 साल हो गया, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट, यानी कि आपको 33 साल हो गया। और उसके बाद जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 18 से 35 साल SC ST वालों के लिए हो गया।
तो ये रहा आपका एज का क्राइटेरिया। अब ये डाउट है आपका कि सर ये तो 2018 वाली आप बता रहे हो, 2024 में एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा? देखिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम जो आपका पहले था क्वालिफिकेशन थी और एज का क्राइटेरिया था, वही एज का क्राइटेरिया 2024 वाली वैकेंसी में भी रहने वाला है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, आपको एज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये सारे डाउट आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा आपको एक वीडियो क्रिएट करके दे देता हूं। तो ये रहा रेलवे की अगर एलपी की वैकेंसी आती है तो संपूर्ण जानकारी आपको दी है मैंने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग। अगर और भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अब तक की वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।